दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज हम बात कर रहे हैं मोदी के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री होने वाली है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद सारे हाल पूरी तरह से उलट जाएंगे। किस तरह से मोदी का ये दुश्मन वापस पिक्चर में आ जाएगा। मोदी के इस दुश्मन को सब भूलकर बैठे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं भूला है। वो मौके की तलाश कर रहा है। गुजरात की जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तब संजय जोशी को भाजपा से किनारे लगवाने में मोदी जी का बड़ा हाथ रहा था। हालांकि इन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मनमुटाव भी था। दोनों के बीच तकरार की नींव तकरीबन 20-22 साल पहले पड़ गई थी और ये सबने देखा था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी अपने ही एक दोस्त के दुश्मन बनते चले गए। बात थी 1990 की। संजय जोशी को आरएसएस ने गुजरात भेजा था। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें संगठन मंत्री के पद से नवाजा गया। मोदी संगठन के महामंत्री के पद पर 2 साल काम कर रहे थे। दोनों ने मिलकर पार्टी को खूब मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों काम करते थे। नतीजा रहा कि भाजपा ने 1995 में गुजरात में पहली बार सरकार बनाई, इन दोनों के साथ आने की वजह से। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात सामने आई तो 2 दूसरे ही नेताओं ने अपने नाम सामने किए। एक भाजपा के राज्य में तब के सबसे वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल और दूसरा नाम शंकर सिंह वाघेला का था। मोदी और जोशी ने मिलकर केशुभाई का साथ दिया तो वाघेला नाराज हो गए। इसके बाद वाघेला की बगावत हुई और समझौते के तौर पर केशुभाई की जगह सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया। मोदी के जाने का सबसे अधिक फायदा जोशी को मिला। अब संगठन महामंत्री के पद पर जोशी की ताजपोशी हो चुकी थी। साल 1998 में भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आ गई। मोदी अब गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक बार फिर केशुभाई मुख्यमंत्री पद पर बैठे, लेकिन साल 2001 में समीकरण बदल गया और उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। नतीजा, केशुभाई को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद मोदी ने जोशी को दिल्ली की ओर रवाना कर दिया। यहां से शुरुआत होती है। तब से दोनों की अदावतें बढ़ गई। ये दोस्त दुश्मन हो गए और आज बहुत ज्यादा बड़े दुश्मन हैं। 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान पहली बार एमपी के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी ताजपोशी में संजय जोशी ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। वो उस समय एमपी के बीजेपी के संगठन के महामंत्री थे, मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री। उन्होंने उमा भारती को विधायक दल की बैठक से धक्का देकर बाहर निकाला था, लेकिन तभी एक रहस्यमय सीडी उनके राजनीतिक करियर पर आई और कलंक लगा गई। एक रहस्यमय सीडी, एक सीडी जिसने संजय जोशी को बर्बाद कर दिया। कहाँ से आई थी ये? उससे पहले संजय जोशी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी समझ लीजिए, फिर आप इस पूरे समीकरण को समझ जाएंगे कि कैसे इस दुश्मन की एंट्री मोदी के लिए भारी है। संघ के प्रचारक संजय जोशी 80 के दशक में नितिन गडकरी के साथ नागपुर में संघ के माध्यम से देश की सेवा करते थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और राजनीति में आने से पहले कुछ समय तक वो इंजीनियरिंग पढ़ाते भी थे। नागपुर के रहने वाले संजय जोशी की भाजपा में बड़ी शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। राज्य में 13 बरस तक उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गुजरात से उनका करीबी रिश्ता रहा। उनके परिवार के कई सदस्य भी गुजरात में ही रहते हैं। संजय जोशी की शादी नहीं हुई। अविवाहित संजय जोशी उस वक्त सबसे अधिक चर्चा में आए। कब? 2005 में, जब उनकी एक फर्जी सीडी
ये सीडी बाजार में आ गई। ये सीडी उन्हें कथित तौर पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखा रही थी। इसके बाद उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि ये सीडी फर्जी साबित हुई। संजय जोशी को क्लीन चिट मिल गई और उनकी पार्टी में वापसी भी हुई। लेकिन संजय जोशी के समर्थक ये मानते हैं कि इस सीडी के पीछे मोदी समर्थकों का हाथ रहा है। नरेंद्र मोदी की लॉबी के लोगों ने संजय जोशी को इसमें ट्रैप किया था ताकि संजय जोशी का करियर खत्म हो सके और नरेंद्र मोदी पूरी लाइमलाइट और पूरी जगह पर अपना वर्चस्व कर सके। खैर, इस सीडी कांड के बाद क्लीन चिट मिलने के बाद भी उनकी पार्टी में वापसी हुई। कई नेता इससे असहमत थे, लेकिन फिर भी वापसी हो रही थी। पहले आपको बताती हूं कि ये सीडी कहां से आई और किस तरह की बात सामने निकलकर इसमें आई। 2005 में मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले संजय जोशी के कथित सेक्स स्कैंडल की एक सीडी सामने आई थी। इसके आते ही देश की राजनीति में एक बड़ा कोहराम मच गया। एक ऐसा भूचाल आया जिसने काफी कुछ बदल कर रख दिया। आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले चुके संजय जोशी इस सीडी में एक महिला के साथ कथित रूप से अंतरंग क्षण बिताते हुए दिखाई दे रहे थे। काफी लंबी सीडी थी ये, 1.5 घंटे की। ये 1.5 घंटे की लंबी सीडी ने एक बड़ा भूचाल लाकर रख दिया था। गुजरात के एक होटल में जासूसी कैमरे लगाए गए थे, वहां इसे रिकॉर्ड किया गया था। कहा जाता है कि इसे गुजरात से एक कुरियर कंपनी के माध्यम से पूरे देश में भेजा गया। इस पर एमपी नगर भोपाल की कुरियर कंपनी का पता भी लिखा था, यानी कि एड्रेस कंपनी जो थी, एक कुरियर कंपनी, ये भोपाल की थी। पूरी तरह से एक ट्रैप क्रिएट किया गया संजय जोशी के खिलाफ। इसके अलावा भी एक ऑडियो सीडी आई। सेक्स सीडी को लेकर गरमाए माहौल के बीच एक ऑडियो सीडी उसी वक्त आई। इसमें एक महिला के साथ संजय जोशी की कथित बातचीत भी रिकॉर्ड की गई थी। कहा जाता है कि वो महिला बड़ौदा की रहने वाली थी। संजय जोशी एमपी से पहले गुजरात में बीजेपी के पदाधिकारी थे। इस महिला के साथ जोशी के कथित संबंधों के बारे में गुजरात के स्थानीय बीजेपी नेताओं को पहले से पता था। पार्टी में जोशी की बढ़ती हैसियत से नाराज थे ये कई नेता। जाहिर सी बात है, उन्होंने ये सीडी बनवाई। इस तरह की बातें खूब चर्चा में आई। कई सालों के बाद विश्व हिंदू परिषद के ताकतवर नेता रहे प्रवीण तोगड़िया ने यह खुलासा भी किया था कि संजय जोशी की सीडी गुजरात में ही बनी। तब जब गुजरात में ये सीडी बनी थी, उस वक्त संजय जोशी पर पूरी तरह से एक जाल बिछाया जा रहा था। ये जाल किसने बिछाया था, जिसकी नींद आज संजय जोशी खराब कर सकते हैं इन चुनावी नतीजों के बाद। पार्टी में संजय जोशी की वापसी की बात हुई। गडकरी उनके साथ लगातार खड़े रहे और दुश्मनों की जो संघ में मौजूदगी थी वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि संघ और गडकरी ऑलमोस्ट एक साथ इनके फेवर में खड़े हो गए। और इस वजह से 2012 में जोशी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का इंचार्ज बनाया गया। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई संघ की तरफ से, और मोदी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो एक भी दिन चुनाव प्रचार में नहीं गए। जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से पता था कि 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी राह में कई रोड़े हैं, जिनमें केशुभाई पटेल और जोशी प्रमुख है। यदि मोदी इस चुनाव को हारते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से और ज्यादा दूर हो जाएंगे। संघ ने इस बात के पहले ही संकेत दे दिए थे। इस चुनाव में जोशी को एक बार फिर से गुजरात भेजा जा सकता है। ऐसे में चुनाव मोदी के लिए करो या मरो की स्थिति लेकर आ रहा था। ऐसे में मोदी अपने सभी दुश्मनों को एक के बाद एक करके निपटाने की नीति पर चल रहे थे और उनके दुश्मनों ने उन्हें निपटाने की एक नई कहानी लिख ली थी। तो अब इस स्टोरी के अहम किरदारों से मिलिए जो आगे होने वाला है। नरेंद्र मोदी, बीएल संतोष और जेपी नड्डा। दूसरी तरफ हैं संजय जोशी, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी जी। सबसे पहले ये समझिए कि दोनों तरफ जो ये नेता हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और बीएल संतोष, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ, संजय जोशी
और नितिन गडकरी ये कैसे एक दूसरे को रिप्लेस करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करेंगे योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व का चेहरा है और प्रधानमंत्री की दावेदारी मोदी के बाद सबसे ज्यादा हुंकार भरने की तैयारी वही कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अमित शाह का गृह मंत्रालय का ऑफर भी ठुकरा दिया था, यानी कि उससे बड़ी की चाहत वो लेकर चल रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दूसरा चेहरा यानी कि बीएल संतोष हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव हरवा चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये संगठन सचिव हैं और संगठन सचिव की बड़ी जिम्मेदारी है कि संगठन कहां-कहां एक्टिव तरीके से चुनाव को जिताता है। अगर ये पांचों राज्यों के चुनाव में बीजेपी नुकसान में रहती है तो ऐसी स्थिति में बीएल संतोष की भी छुट्टी तय मानी जाएगी और उनकी जगह लेंगे मोदी के ये पुराने दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन संजय जोशी। आरएसएस की ये तैयारी अंदर खाने चल रही है। और अब तीसरी बात, जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी की हर बात मानते हैं, उनके कहने पर चलते हैं और पार्टी को भी जहां पर मोदी सरकार चला रहे हैं वहीं पर पार्टी को जेपी नड्डा चला रहे हैं, लेकिन मोदी के कहने पर। इसीलिए अभी तक मोदी के कोई भी दुश्मन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि मोदी ने अपने तमाम लोगों को इस तरह से प्लेस किया है क्योंकि वो सब उनकी हाँ में हाँ और ना में ना करते हैं। इसीलिए मोदी ने अपने चारों तरफ की किलेबंदी कुछ इसी तरह से की है और यही वजह है कि संजय जोशी का फेवर करने वाले नितिन गडकरी उनसे दूर हैं और नितिन गडकरी को बार बार नरेंद्र मोदी राजनीति से बेदखल कर देना चाहते हैं। इसकी कई तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं, जैसे कि उनके मंत्रालय में हस्तक्षेप करना, जैसे कि उनको पार्लियामेंट्री कमेटी से बाहर कर देना और भी कई तरह की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तो जेपी नड्डा जो कि नितिन गडकरी का भी पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी जेपी नड्डा हैं। अगर यहां पर नरेंद्र मोदी और बीएल संतोष हटते हैं तो जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है, तो उनका भी हटना तय माना जाएगा। जाहिर सी बात है, उनकी जगह नितिन गडकरी जो पहले भी पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बड़ी आसानी से उन्हें ये पद मिल जाएगा। ये पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति बन रही है जो कि मोदी लॉबी को खत्म करके मोदी विरोधी लॉबी को ताकत में लाने की तैयारी कर रही है। संजय जोशी जिस तरह से एक कोने में अलग थलग पड़े हैं, उनका बदला इससे पूरा हो जाएगा। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि संजय जोशी के पास आज वो पैसा, वो ताकत नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी के पास है। संजय जोशी आज की तारीख में अपने ड्राइवर को तनख्वाह देने तक नहीं पाते हैं। ऐसे में उनकी सबसे बड़ी लड़ाई कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, संघ के कौन लोग उनकी ताकत बनेंगे, क्योंकि संजय जोशी को सबसे ज्यादा ताकत वही दे सकता है जो उन्हें एक बार फिर से इस सक्रिय राजनीति में जिंदा कर सकता है, यानी जिसके पास पैसा है। उसके बाद मोदी जी की नींद खराब होना तय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।